बात बहुत गर्दिशें कर रही हैं कि कोरोना पाकिस्तान में बहुत स्पीड से फैल रहा है। मैंने एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी और मैंने तब भी कहा था कि पाकिस्तान, खुदा की पाकिस्तान पर कुछ ऐसी ख़ास रहमत है कि पाकिस्तान हमेशा से ही इन एपिडेमिक्स और ये जो सारी बीमारियां हैं, इनसे पाकिस्तान हमेशा ही बचा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उस पर प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं होती। अब देखें, मैंने तब भी कहा था कि ये जो इंडिया है, इसके लिए जो फेस होगा, पाकिस्तान में कोरोना इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा जितना इंडिया को करेगा। अगर आज देखें तो आज उनकी अमवात एक दिन में 3 लाख अमवात हैं और उनके मुल्क में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की तो खैर कमी हो ही गई है। बाकी भी ऑक्सीजन जहाँ से प्रोवाइड होती है वो सारे सिलसिले जाकर ख़त्म हो रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन डिफरेंट है। पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन इसलिए डिफरेंट है कि पाकिस्तान में जब हम पाकिस्तान का चार्ट बनाते हैं तो पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन में एपिडेमिक्स, बीमारियाँ उतनी शिद्दत से नहीं है जितनी शिद्दत से अगर हम मून से पाकिस्तान का चार्ट देखें तो मून पाकिस्तान का जो 12th हाउस में है और कैंसर में है। जब भी मून अपने घर में होगा, विद मार्स होगा, तो ये एक डिफरेंट किस्म का सिनेरियो क्रिएट करेगा। और उसके 6th में अगर आप देखिए, आज एक्वेरियस में है सैटर्न, कैंसर, ल्यू, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। 7th में, ये सन से 6th में और मून से 7th में इस वक्त जो प्लानिटरी कंडीशंस हैं वो आई हुई हैं। सैटर्न अपने घर में है, तो ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से ये चीज़ें फैलें। हाँ, सैटर्न जब भी एक्वेरियस में आता है तो ये वेवी होने की वजह से वो चीज़ों को आगे पीछे करता है, बढ़ाता है, लेकिन खुदा न खास्ता वो इतना मोहलिक नहीं हो जाता जिसकी वजह से हमारी कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाएं कि हमारी सिचुएशन इंडिया जैसी हो जाए। इसके कोई इम्कानात नहीं है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि जो लोग तनकीद करते हैं, तनकीद करना उनका हक़ है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कुछ भी हो जाए प्लानिटरी कंडीशन के एतबार से खुदा न खास्ता उस लिस्ट में नहीं आएगा जहाँ पर बहुत शदीद नेगेटिव सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। और पाकिस्तान हमेशा उस लिस्ट में रहेगा जिन्हें सेफ कंट्रीज़ कहा जाता है। और अभी भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान सेफ जोन में ही है, नेगेटिव जोन में नहीं है। इंडिया वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में 3 लाख अमवात एक दिन में, और जो सारा बाकी पैराफनीलिया जो सारा सिस्टम है उनका क्लैप्स होकर रह गया है। और 3000 अमवात एक दिन में किसी एक शहर में उठना होना कोई कम नहीं होता। तो इसलिए वी आर वेरी लकी। एक तो हम इस वक्त रमज़ान में से गुजर रहे हैं, अल्लाह की ख़ास रहमत है, रहमतों का महीना है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशंस वो नहीं है। असल में हो क्या रहा है कि हम लोग थोड़े ज़्यादा जज्बाती होकर बहुत सारी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। लेकिन फिर भी मैंने कहा था कि इस वक्त वैक्सीन भी लग रही है, लोग जो 60s के ऊपर से उनमें से काफ़ी को लग गई है, फिर उसके 52 के बाद जो है उनको भी लगनी शुरू हो रही है। तब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होंगी। मुझे नहीं लगता फ्रेंकली कि पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल इंडिया जैसी हो जाएगी या खुदा न खास्ता इतनी वर्स्ट कम वर्स्ट हो जाए कि हमें अपने जान के लाले पड़े। पाकिस्तान में बढ़ना एक अलग इशू है, मगर इसको कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता हम कर लेंगे और इसमें कोई ऐसी नेगेटिविटी की बात नहीं है। सो कोशिश ये करें कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप एहतियात ना करें। हर हाल में किसी भी एपिडेमिक, कोई भी बीमारी, उसकी हर हाल में आपको निगहदाश्त, देखभाल, उससे बचना ज़रूरी हो जाता है। और अपनी हिफाजत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हर बीमारी में आप खुद से बीमारी के अगेंस्ट काम करें, आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। और इसलिए जो कोरोना के लोग कोरोना पर बात कर रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मैंने उनको एक अपना एनालिसिस करके दिया है एस्ट्रोलॉजिकली। और ये जिस तरह आगे बढ़ेगा, ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता और ख़त्म होती चली जाएगी। मई तो इस वक्त आ गया है, और मई से मई जून ये जो 2 महीने हैं, यहाँ पर जाकर प्लानिटरी कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा ख़ास नहीं है मुल्क के लिए भी। तो इसमें थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरीके से नेगेटिव इतना नहीं होगा कि हमें अपनी जान के लाले पड़ जाए। सो जो रीडिंग्स मैंने इंडिया के लिए दी थी, उन पर भी कभी अपने कमेंट्स कर दें कि वो इंडिया में इस वक्त उसका क्या हाल है।